द डिवाइन लव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। तंत्र क्रिया आपके तरफ हुई है। एक व्यक्ति ने नहीं, दो व्यक्ति ने 2 बार किया है। एक व्यक्ति आउटसाइडर है जो आपको डोमिनेट करना चाहते थे, जो आपकी ऊर्जा को डिसबैलेंस करना चाहते थे, जो आपकी कनेक्शन से जेलस थे, जो कोई थर्ड पार्टी कुछ इस तरीके की ऊर्जा भी रिसीव हो रही है। थर्ड सिचुएशन भी यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। कोई जेलस व्यक्ति भी यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं, जिसने आपको अपने कंट्रोल में करने के लिए ये सारी चीज़ें की है। बहुत ही क्लियर आज का जो मैसेज है वो निकल कर आ रहा है। दूसरा, किसी ने पहले आपके आसपास के किसी इमेच्योर व्यक्ति को भड़काया है, किसी फीमेल ने, ठीक है, और उसके बाद उसके मन में इतनी कड़वाहट आपके लिए आई, इतनी कड़वाहट कि उसने कुछ चीज़ें सीख कर, जो मून स्पेल होता है मून के समय में, पूर्णिमा और अमावस्या के समय में, इस व्यक्ति ने पहले पढ़कर फिर किसी से सीख कर आपके तरफ डेविल की ऊर्जा, मून की ऊर्जा भेजी। तो यहाँ पर एक बार नहीं, 2 लोगों ने कई बार आपके तरफ ये सारी चीज़ें की। और आपको जो एक व्यक्ति है जो आउटसाइडर है वो तो दूर से ही सारी चीज़ें करवा रहे हैं, ठीक है। इस व्यक्ति ने तो आपके लाइफ में जैसे रंगों को हटा दिया था, ठीक है। ब्लैक आपके लाइफ में आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इस व्यक्ति ने ऐसा किया है आपके साथ, ऐसा करवाया है। इसने अपने धन का बहुत दुरुपयोग किया है, इसलिए ये ज़मीन में गिरने वाले हैं, ठीक है। ये कितने भी आसमान में उड़ जाए, ये बहुत जल्द जो है ना फर्श पे आने वाले हैं, अर्श से फर्श पे आने वाले हैं। कोई आपके आसपास का जो व्यक्ति है इमेच्योर, वो आपकी क्रिएटिविटी से, वो आपकी बढ़ती हुई तरक्की से, हर एक स्थान पर जहाँ पर भी वो जाते थे ना आपके बारे में, या जहाँ पर भी वो जाते हैं आपके बारे में सिर्फ और सिर्फ तारीफ़ें होती है। और इस व्यक्ति को आपके बारे में बहुत ज़्यादा तारीफ़ें सुनना पसंद नहीं है। आपकी क्रिएटिविटी से जेलस है, आपकी पढ़ाई से जेलस है, आपके ब्यूटी से, आपके रिलेशनशिप से जेलस है। ये व्यक्ति आपसे तुलना करते हैं, चाहे किसी और के भड़काने पर ही सही हो। आपके जो एक कंफर्ट जोन है, आप जो कंफर्ट में हैं, आपके लाइफ में जो आरामदायक स्थिति होती है, उसको यहाँ पर कंफ्यूज करने की कोशिश हुई है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि 2 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा है। बहुत ज़्यादा इल्यूजन, बहुत ज़्यादा स्पेल आपके तरफ किए गए हैं, और ये बुरे कर्म का फल इनको मिलने वाला है। इनके कर्म का फल इनको अब मिल रहा है। आपकी लाइफ में आपका भाग्योदय हो रहा है, ठीक है, यह होने वाला है। द व्हील ऑफ फॉर्चून जिसे रोका गया था, आपके भाग्य से जेलस हैं ये लोग, लेकिन फिर भी आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग हुई, जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। न्यू बिगनिंग भी हुई साथ ही साथ, और जिसने भी आपके पीठ पीछे यहाँ पर बिट्रेल किया आपको, आपके लाइफ में कितना भी संघर्ष हुआ, उस संघर्ष को पार करके आप आगे बढ़े हैं। दी चैरियट का कार्ड, आप अपने लिए तो एक होप है, आप अपने अपनों के लिए भी हैं, आप आसपास के लोगों के लिए भी हैं। आपने जो गुड कर्मा किया है, उस गुड कर्मा का फल आपको यहाँ पर मिलने वाला है। बहुत ही अलग और बहुत ही खूबसूरत ऊर्जा निकल कर आ रही है आपकी। आपने जो संघर्ष किया है, आपके ऊपर जो इल्यूजन, स्पेल, वशीकरण या जो तंत्र क्रिया हुई है, वो सारी चीज़ों को आप रिमूव करना भी सीख गए हैं। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि हमारे लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर हम ना दूसरों की तरफ देखते हैं। हम बार बार किसी के पास जाते हैं हीलिंग के लिए, बार बार किसी के पास जाते हैं, वो चीज़ें हील्ड नहीं होती है। लेकिन जो चीज़ें आपके अंदर ही गिफ्ट है, गॉड गिफ्टेड है, वो चीज़ें उभर कर आती है। तो जीवन में जो भी चीज़ें होती है ना, उसके पीछे कोई कारण होता है। आपके पर्सनल लाइफ, जैसे मैंने कहा कि कोई आउटसाइडर है जो आपके पर्सनल लाइफ से, आपके रिलेशनशिप से, आपके फैमिली लाइफ से और आपके ग्रोथ से जेलस रहे हैं। इस व्यक्ति ने आपके तरफ रात के समय में आपकी ऊर्जा को खींचा है, कई बार खींचा है, कई बार खिंचवाया है, ठीक है। इसने खुद नहीं किया है, किसी और से करवाया है। उसके बाद आपके फैमिली के तरफ, आपके अपनों के तरफ इसने कुछ ऐसी ऊर्जा भेजी जिसके बाद इनका पाप का घड़ा भर गया। इसने ये कोशिश की कि आपको इतनी नीड पड़ जाए, इतनी ज़रूरतमंद आप हो जाएं कि आप ना चाहते हुए भी इनको कॉल करें, ना चाहते हुए भी इनके पैरों के नीचे रहें, ठीक है। बिल्कुल ऐसी ही ऊर्जा है। आपको इतना ज़्यादा दुख दिया है इस व्यक्ति ने, इतना ज़्यादा आपको दुखी किया है। 5 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा, सेहत से, फाइनेंशियली,
इमोशनली निगेटिव तरीके से हर एक स्थान से आपको कॉर्नर करने की कोशिश की है इस व्यक्ति ने। और ये व्यक्ति करने के बाद देखते थे आपको कि क्या असर पड़ा है, ठीक है, क्या असर पड़ा है, क्या असर हुआ है। और कहीं ना कहीं ये आपको इमोशनली समझते थे कि अब तो आप इमोशनल डिसबैलेंस हो जाएंगे और अब आप इनको कॉल करेंगे, अब आप इनसे धन मांगेंगे, अब आप इनसे हेल्प मांगेंगे, ठीक है। इनके मन में हमेशा से ही रहा है, 10 साल 15 साल 12 साल ये व्यक्ति यही सोचते रहे कि आपका कॉल आएगा, आप इनसे हेल्प लेंगे, क्योंकि इसने ही तो सब चीज़ किया है ना, इसने ही सब चीज़ करवाया है। इसलिए इसको ऐसा लग रहा था कि अब ये चीज़ें छल कर रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं, आपके लिए योजनाएं बना रहे हैं, और उसके बाद भी आप इनके तरफ मुड़कर नहीं देख रहे और देखेंगे भी नहीं, क्योंकि अब आपके लाइफ में 9 ऑफ कप्स की ऊर्जा आ रही है। इतने संघर्ष के बाद एक बहुत अच्छा पल आपके लिए आ रहा है। आपके और आपके फैमिली मेंबर, आपके और आपके पर्सन के बीच में बहुत अच्छी बॉन्डिंग यहाँ पर हो रहा है। और इस व्यक्ति को इनके बुरे कर्म का फल अब मिलेगा। जिस तरीके से इसने आपकी तरफ करवा कर निगेटिव चीज़ें और देखा है दूर से, उसी तरीके से कोई और भी इनके तरफ वही चीज़ें करने वाले हैं। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आप पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। किसी का जो है प्रोटेक्शन आपके तरफ है। आपके जो असेंडेंट मास्टर्स हैं, आपके जो गुरुदेव जी हैं, आपके माता पिता हैं, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, उनका प्रोटेक्शन आपके ऊपर है। और इस व्यक्ति के लाइफ में इनके साथ कोई फीमेल भी है, उनके लाइफ में यहाँ पर बर्डन आ रहा है। इन्होंने जो भी, ये जो इमेच्योर व्यक्ति आपके आसपास के, जिसने आपके तरफ मून जो देख कर, सीख कर, कैंडल मैजिक लिख कर, आपके लिए मैनिफेस्ट कर कर जो चीज़ें की, वो चीज़ें भी बैकफायर हो रही है इनके तरफ। इसने किसी प्रकार का आपके तरफ ना, ऑनलाइन आप अगर वर्क करते हैं तो आपके वर्क में भी इसने छल किया है। आपके वर्क पर भी किसी ने बाधा क्रिएट की है, ठीक है। आपके कार्य क्षेत्र को एक प्रकार से स्टक करने की कोशिश इसने किया है। 7 ऑफ सोर्स, बहुत छल है इनके इस व्यक्ति ने बहुत छल किया है। जो आपके आसपास का कोई इमेच्योर व्यक्ति है, देखिए आजकल कोई वो नहीं होता है, अगर आप से रिजोनेट करता है तो ये आपके कज़न ब्रदर हो सकते हैं, या आपके दूर के कोई ऐसे रिलेटिव हो सकते हैं, ऐसे कोई भाई हो सकते हैं जिनको आप, ऐसे फ्रेंड हो सकते हैं जिनको आप ब्रदर के रूप में मानते हो, ठीक है। इसने ये सारी चीज़ें आपके धन को रोकने के लिए किया और इनका खुद का धन रुक गया, क्योंकि यहाँ पर इस व्यक्ति ने किसी और के साथ मिलकर बहुत सारी निगेटिव चीज़ें आपके लिए की। कारण यही था कि आपकी प्रोग्रेस, इस व्यक्ति ने आपकी प्रोग्रेस से जेलस होकर, ये व्यक्ति आपसे कंपटीशन तो कर नहीं सकते, क्योंकि आपके अंदर जो क्वालिटी, आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है वो इसके अंदर है ही नहीं 1%। तो इसलिए इस व्यक्ति ने दूसरों का सहारा लिया निगेटिव तरीके से। पॉजिटिव तरीके से तो ये साधना कर नहीं सकते ना, इसलिए इसने निगेटिविटी को, आसान चीज़ों को इसने लेने की कोशिश की और इसकी वजह से मुँह के बल गिर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ इसका साथ किसी ऐसे व्यक्ति ने दिया है जो आपके ही फैमिली के रिलेटिव में कोई ऐसा व्यक्ति जो बड़े हैं, ठीक है। इसने इनका साथ दिया है, उनको भड़काया है। इनको जो फीमेल है वो तो भड़का ही रही है, लेकिन यह जो मेल है इसने बहुत ज़्यादा इसको जैसे ट्रिगर कर दिया। इसके अंदर तो जेलसी है, इसके अंदर कंपटीशन है, लेकिन इस व्यक्ति ने और ज़्यादा इसको बढ़ा दिया। लेकिन इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपके लाइफ में धन है, आपके लाइफ में बैलेंस है, अबंडेंस है। आपको आपके जो लव्स वन हैं, जो आपके सोल फैमिली मेंबर हैं, वो आपको एक स्ट्रॉन्ग पर्सन के रूप में देख रहे हैं। एक न्यू बिगनिंग आपकी हो रही है, आपको एक बैलेंस पर्सन के रूप में देख रहे हैं। आपकी तरफ जो अपॉर्चुनिटी आ रही है, इतनी बाधाओं के बाद भी आपने मूव ऑन नहीं किया, आप अपनी एक लेगेसी क्रिएट कर रहे हैं। आप अपना एक, आपका ना नाम रहेगा। जैसे कहते हैं ना कि चाहे कोई भी चीज़ हो, इन लोगों को तो कोई याद भी ना करे, लेकिन आप कोई ऐसा कार्य करके जाएंगे, ठीक है, यहाँ से 3D से, जहाँ पर आपका नाम लिया जाएगा और बहुत ही रेस्पेक्ट से। तो बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर ऊर्जा है, क्योंकि लेगेसी की भी बात करता है। ये आपकी विरासत भी आप छोड़कर जाएंगे, ठीक है, उसमें आपका नाम भी रहेगा। जिसने भी आपके लिए निगेटिव चीज़ें की है, उसका हार्ट चक्र यहाँ पर ब्रोकन हार्ट जिस व्यक्ति ने किया है, उस व्यक्ति का दिल टूटा है, ये क्लियर है। जो आपके आसपास के जो व्यक्ति हैं, उसका दिल टूटा है, और जो आउटसाइडर है वो अभी बेड रेस्ट में है, ठीक है। तो जैसे कर्म वैसे ही फल।
आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्चून दो बार आ गया। दी इम्प्रेस, आप एक मदरली फिगर हो सकते हैं, चाहे आप मेल हैं तो आप एक फादरली फिगर हो सकते हैं। आपके अंदर वो प्रोटेक्शन वाली ऊर्जा है, आपके अंदर वो इनोसेंट है, वो इमोशनली केयर है, ममतामयी, जैसे हम कहते हैं ना अनकंडीशनल लव, वो आप शेयर करते हैं अपने अपनों को। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपकी जो है ना धन की स्थिति बढ़ते ही जाएगी। आपकी धन की स्थिति में देखिए इन लोगों ने जो भी किया हो, आपके धन की स्थिति में कभी भी प्रभाव नहीं पड़ा है, जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। इमोशनली इन्होंने आपको ड्रेन किया है, आपको आपके फैमिली मेंबर से दूर किया हो। इस इनमैच्योर व्यक्ति की वजह से आपके फैमिली मेंबर में कई लोगों ने मिसअंडरस्टूड किया हो, लेकिन इसको, ये जो व्यक्ति है ना, जो ये धन के लिए भी कहीं ना कहीं तरसेंगे आने वाले समय में। इसका रिलेशनशिप में भी इसका हार्ट चक्रा ब्लॉक होगा, इसका दिल टूटेगा, किसी प्रकार का ब्रेकअप होगा, इसके किसी क्लोज वन का होगा, यहाँ पर नजर आ रहा है। ये जिसके लिए इसने आपके साथ छल किया है उसी के साथ ये सारी चीजें बैकफायर होने वाली है। दूसरा, इसको कोई पसंद नहीं करने वाला है आगे आने वाले समय में। तो जैसे कर्म होते हैं, ठीक है, और आपका धन बढ़ते ही जाएगा। ये लोग आपके धन को बढ़ते हुए देखेंगे, ये लोग आपके अबंडेंस को बढ़ते हुए देखेंगे। जिसने आपको स्टक किया था वो हो सकता है आपसे माफी भी मांगे, ठीक है। जिसने आपके स्ट्रेंथ को रोकने की कोशिश की, हो सकता है वो आपसे माफी भी मांगे, क्योंकि इन लोगों के लाइफ में वो डिसबैलेंस आना प्रारंभ हो गया है, ठीक है। वो टू ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा इनके लाइफ में जगलिंग स्टार्ट हो गया है। ये देख रहे हैं कि इनका अहंकार है कि समाप्ति नहीं हो रहा है, ठीक है। ये आपसे बात भी करते हैं ना तो अहंकार इनका झलकता है। तो इतना अहंकार होने के बाद तो सवाल ही नहीं उठता कि इनके लाइफ में, जैसे कहा जाता है ना कि माँ लक्ष्मी माता जी की कृपा वहाँ पर होता है जहाँ पर पॉजिटिव ऊर्जा होती है, जहाँ पर धन में, जहाँ पर घर में सुकून होता है, जहाँ पर कैंडल जलाए जाते हैं, जहाँ पर, तो आप लोगों ने सुना होगा। तो इनके लाइफ में तो क्लेश ही क्लेश है, ठीक है। तो इसलिए इनके लाइफ में ब्लॉकेजेस ही ब्लॉकेजेस है, और आपके लाइफ में अबंडेंस ही अबंडेंस है। आप जो प्रकाश फैला रहे हैं, है ना, लोगों के लाइफ में जो आप लाइट ला रहे हैं, अपने लाइफ में जो आपने क्रिएटिविटी किया, जो आपने लाइट फैलाया, वो लाइट आपके लाइफ में वापस आ रहा है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना कि बैकफायर जाता है, अगर आप के लिए कोई बुरा सोचता है तो बैकफायर होता है, तो अगर आप किसी के लिए अच्छा सोचते हैं तो वो भी आपके लिए अच्छी ऊर्जा निकल कर आती है। इस व्यक्ति ने, इन लोगों ने बार बार आपके साथ ये चीजें की है, ठीक है। पुनरावृत्ति, रिपीटेशन हुआ है, ये आपके लाइफ में कई बार हुआ है। अगर आप ऐसा सोचते हैं ना कि मैं इतना समय हो गया, इतने समय में तो मेरे साथ ये सारी चीजें, घटनाएं बंद हो जानी चाहिए, अब मेरे ऊपर ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, तो वो चीज़ें बार बार रिपीटेशन में की जा रही है। इसलिए हो रहा है क्योंकि आप समझ नहीं पा रहे हैं, उन चीज़ों को आप समझ नहीं पा रहे हैं। जैसे ही सब कुछ समझ जाता है फिर आप इनके ऊपर भरोसा करते हैं, है ना। ये ऐसे लोग हैं जो आपको इमोशनली ड्रेन करते हैं और आप इमोशनली होते हैं, ठीक है। तो अभी आपको बैलेंस होने के लिए कहा जा रहा है। जितना हो सके पवित्र पुस्तकें पढ़िए, अच्छी सोच रखिए, अच्छे शब्दों का प्रयोग कीजिए, और विपुलता तो आपके लाइफ में आ ही रही है, सब ठीक है। तभी आपके लाइफ में सब कुछ सही हो सकता है जब आप इन सारी कार्मिक स्थिति से सीख लेंगे। परमपिता परमात्मा जी की विशेष कृपा, असीम कृपा आप पर बनी हुई है। श्री हनुमान जी महाराज जी की कृपा है। आप जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को मानते हैं, श्री गणपति जी महाराज जी, भोले बाबा, माता पार्वती जी, सबकी यहाँ पर, श्री दत्त महाराज जी की सबकी कृपा, साईं बाबा जी की, श्री राधे कृष्ण जी की, श्री सीताराम जी, श्री हनुमान जी महाराज जी, सबकी कृपा आप पर बनी हुई है। जिन भी स्वरूप में, अरूप स्वरूप में आप अपने परमात्मा जी को मानते हैं, उनकी कृपा, असीम कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। और दो बार द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड ये बता रहा है कि आपका किस्मत, अब आपका जो भाग्य है, जो रोकने की कोशिश बार बार लगातार की गई, पुनरावृत्ति में, रिपीटेशन में, वो चीज़ें अब नहीं हो पाएंगी यदि आप बैलेंस हो जाते हैं, यदि आप हील्ड हो जाते हैं, यदि आप हीलिंग कर लेते हैं और अपने आप को आप बैलेंस कर लेते हैं, सिचुएशन को आप हैंडल करना सीख जाते हैं कि इमोशनली कोई आपको ड्रेन कर रहा है तो आपको किस तरीके से उनसे इमोशनली डिस्टेंस करना है, विनम्रता के साथ। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।